ठीक है। तो अभी अपन पहले गाथा नंबर इसका अर्थ समझते हैं। जब ये आएगी प्रसंगवश तब समझाएंगे। तो सत्तक गठिति बंधे, गाथा नंबर 61 में क्या कहा? सत्व की अग्र यानी अंतिम स्थिति का नवीन बंध में उत्कर्षण करने पर, ये लिखा ना सत्व की अग्र यानी अंतिम स्थिति का, ये हम क्या कर रहे हैं? अंतिम स्थिति ले ली इसकी, अंतिम स्थिति का नवीन बंध में उत्कर्षण करने पर जहन्य यानी जघन्य रूप से कितना होगा? आवली का संख्यात्व भाग छोड़ेगा। ये आवली का संख्यात्व भाग मतलब ऐसे तो सामान्य से अतिस्थापना वाली कितनी होती है? एक आवली की होती है, लेकिन कम से कम होगी तो आवली के असंख्यात्व भाग की हो सकती है। जघन्य अतिस्थापना कितनी होती है? आवली के असंख्यात्व भाग। और इसी प्रकार जघन्य निक्षेप कितना होता है? कम से कम परमाणु हम जब जो देंगे तो वो कितने निक्षेपों में देंगे? तो वो भी आवली के असंख्यात्व भाग में ही कम से कम देंगे, उससे ज़्यादा हो सकते, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो कम होता है उसको व्याघात विषयक, यहाँ पर व्याघात विषयक कहते हैं उसको, व्याघात विषयक अतिस्थापना। और जब 16 समयों की पूरी एक आवली हो जाती तो उसको अव्याघात विषयक अतिस्थापना कहते हैं। तो कहते हैं आवली का असंख्य, हाँ अव्याघात और व्याघात पहले भी आया ना, लेकिन अपकर्षण में उसका दूसरा अर्थ लिया था। स्थिति कांडक घात में अगर होता है तो व्याघात विषयक कहलाता था वहाँ पर, और सामान्य रूप से रेगुलर में जब होता है अपकर्षण तो उसको अव्याघात विषयक कहा था। लेकिन उत्कर्षण में ये बदल गए, इसके अर्थ बदल गया। उत्कर्षण में अव्याघात विषयक क्या किसे कहेंगे? एक आवली से कम यानी आवली बटे असंख्यात इतना अगर होगा तो भी उतनी अतिस्थापना बन जाती है। ये जघन्य अतिस्थापना कहलाती है। उसके ऊपर हम जघन्य निक्षेप में निक्षेपण कर सकते हैं। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप उतने निक्षेपों का समूह है जितने में द्रव्य दिया जा रहा है, उसे निक्षेप कहते हैं। तो ये तो अतिस्थापना है और ये निक्षेप है। तो यहाँ पर हम द्रव्य नहीं देंगे, यहाँ से उठा करके 50वें नंबर का कहाँ देंगे? यहाँ देंगे, ऊपर वाले में देंगे। ये निक्षेप जो नवीन बंद हो रहा है उसकी स्थिति कम से कम जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना वाली ज्यादा, हाँ उतनी ज्यादा होना चाहिए तभी देंगे। वैसे तो 70 कोड़ा कोड़ी भी हो सकती है, उसकी बराबर भी हो सकती है, लेकिन ऊपर भी जाएंगे, फिर द्रव ऊपर भी जाएगा, लेकिन कम से कम इतनी होना चाहिए। आवली के असंख्यात में भाग कम से कम होना चाहिए और जघन्य निक्षेप प्रमाण भी कम से कम होना चाहिए। तो उत्कर्षण करने पर जघन्य रूप से आवली का असंख्यात्वा भाग मात्र अतिस्थापना छोड़ना है अपने को। आवली का संख्यात्वा भाग ऐसे लिखना है अपने को अर्थ संदृष्टि में, ये ध्यान रखना। ये पढ़ने आने लगना चाहिए। अभी भले ही गणित समझ में नहीं आए, लेकिन सिंबल पढ़ना आने लगना चाहिए। तो इतनी अतिस्थापना छोड़कर उतनी मात्र स्थितियों में, उतनी मात्र स्थितियों में मतलब इतनी आवली के असंख्यात्वे भाग मात्र स्थितियों में मतलब निषेकों में, अर्थात आवली के असंख्यात्वे भाग मात्र स्थितियों में ही निक्षेपण करता है, मतलब द्रव्य देता है। क्या कैसा द्रव्य देगा? नीचे से उठा करके, नीचे कम स्थिति वाले निषेकों में से परमाणुओं को उठा करके अधिक स्थिति वाले परमाणुओं में रख देगा, पहुंचा देगा, शिफ्ट कर देगा। अब उत्कर्षण किसे कहते हैं? परिभाषा फिर से देख लें। इतना आ गया ना अच्छे से समझ में? सत्ता में स्थित कर्म की स्थिति और अनुभाग बढ़ाने को उत्कर्षण कहते हैं। यही पढ़ रहे अपन। सत्ता में जो स्थित कर्म है उसकी स्थिति और अनुभाग को हमने क्या किया? बढ़ा दिया, उसी को उत्कर्षण कहते हैं। यहाँ पर स्थिति का उत्कर्षण किस प्रकार होता है उसका वर्णन किया, अभी अनुभाग का नहीं किया, ठीक है। जैसे अपकर्षण में विवक्षित निषेक के परमाणु नीचे अतिस्थापना वाली छोड़कर नीचे के शेष निषेकों में दिए जाते थे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपकर्षण में नीचे देते हैं और उत्कर्षण में ऊपर देते हैं। नीचे और ऊपर क्यों देते हैं? अपकर्षण में कम स्थिति वाले कर्म में मिलाते हैं अधिक स्थिति वाले कर्म के परमाणुओं को, और उत्कर्षण में अधिक स्थिति वाले कर्म के परमाणुओं को, कम स्थिति वाले कर्म के परमाणुओं को अधिक स्थिति वाले, हाँ कम वाले को ऊपर अधिक वाले में मिला देते हैं, और अपकर्षण में कम वाले में ला करके मिला देते हैं, ऊपर से नीचे, है ना। उत्कर्षण के सामान्य नियम। अच्छा, निषेकों जैसे अपकर्षण में विवक्षित निषेक के परमाणु नीचे अतिस्थापना वाली छोड़कर
नीचे के शेष निषेकों में दिए जाते हैं, वैसे उत्कर्षण में विवक्षित निषेक के परमाणु ऊपर अतिस्थापना वाली छूटेगी, इसकी अतिस्थापना वाली ऊपर छूटेगी। और जब हम ऊपर से नीचे लाते थे तो ऊपर छूटती थी, मतलब यहाँ पर छूट जाती थी अपकर्षण में ऊपर की ओर, और यहाँ पर नीचे छूटती है। तो उत्कर्षण में विवक्षित निषेक के परमाणु ऊपर अतिस्थापना छोड़ करके ऊपर के यथायोग्य निषेकों में दिए जाते हैं। अब उत्कर्षण के सामान्य नियम समझ लेते हैं। उत्कर्षण पहली बात बंध के समय होता है, ये तो सत्ता का है हमारे पास द्रव्य। जब यहाँ पर नवीन बंध होगा उसी कर्म के सत्ता में स्थित उसी कर्म के होना चाहिए। अगर मिथ्यात्व का नवीन बंध हो रहा है तो मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है तो उसके परमाणुओं का उत्कर्षण हो जाएगा। उदयावली के कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं होता। उदयावली में जो पड़े हुए हैं वो ऊपर कभी नहीं जाएंगे, वो नियम से एक आवली के अंदर खिर जाएंगे। ये आ गया व्याघात विषयक उत्कर्षण, जहाँ सत्व के अंतिम निषेक से आवली धन आवली बटे असंख्यात से कम बंद होने के कारण अंतिम निषेक की अतिस्थापना एक आवली से कम पाई जाती, उसे व्याघात विषयक उत्कर्षण कहते हैं। जब भी अतिस्थापना एक आवली से कम होगी, मतलब आवली बटे असंख्यात हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? व्याघात विषयक, है ना। बाधा आ गई वहाँ पर, व्याघात विषयक हो गई। और एक आवली पूरी है तो कोई बाधा नहीं है, आराम से दे सकते हैं द्रव्य। जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप कितना होता है? आवली बटे असंख्यात। जघन्य अतिस्थापना कम से कम होगी तो कितनी होगी? आवली में असंख्यात का भाग दो, जितना आए उतने होगी, तो ये असंख्यात ही आएगा। और जघन्य निक्षेप भी आवली बटे असंख्यात, मतलब आवली में असंख्यात का भाग दे दो, जो आ जाए उतना होगा, मतलब ये भी असंख्यात ही होगा, मतलब असंख्यात निषेक होंगे। यहाँ पर निषेक समझना। अंक संदृष्टि में माना कि आवली बटे असंख्यात बराबर 4, सत्व का अंतिम निषेक 50वां अपन ने लिया था ना, अब भी 50वां उसका, और नवीन बंध कितना? 58 तक होना चाहिए कम से कम। 4 की अतिस्थापना छोड़ेंगे आवली बटे असंख्यात प्रमाण, और 4 जो है निक्षेप रहेगा तो उसमें द्रव्य दे देंगे, है ना। तो आवली बटे असंख्यात को यहाँ कितना माना है? 4 माना है। ये जो हमने देखा ना, ये 4 है, ये 4 है, मतलब कितना? 4, 51, 52, 53, 54 तक है। ये 50 है तो इसको हमें देना है, तो 51, 52, 53, 54 तक तो इतना है ये। और ये भी 55, 56, 57, 58 तक है, तो 54 तक तो अपनी क्या हो गई? अतिस्थापना हो गई, आवली बटे असंख्यात। और 54 से 55 से 58 तक क्या हो गया? निक्षेप हो गया। इसमें द्रव्य दे देंगे, यहाँ से उठा करके उसमें द्रव्य दे देंगे। पूर्वबद्ध कर्म की बंधावली बीत जाने पर ही, पूर्वबद्ध कर्म की बंधावली बीत जाने पर भी, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, फिर से बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कर्म बांधा, ठीक है, ये पूर्वबद्ध कर्म है हमारा, कोई भी एक समय में बंधा हुआ, एक समय प्रबद्ध उसकी निषेक रचना यहाँ हुए, तो यहाँ पर उसकी क्या होगी? बंधावली होगी। एक बंधावली बीत जाने पर ही उसके निषेकों का उत्कर्षण संभव है, इसलिए बंधन के पश्चात एक आवली तो ये बिता दी, एक आवली है, ठीक है, जितना ये बना दिया। तथा पूर्वबद्ध कर्म का अंतिम निषेक 50वां है, वो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है 50 नंबर का, मान के चलो। बंधावली के पश्चात पुनः उसी कर्म का बंध हुआ, तो उसी कर्म का बंध हुआ तो ये यहाँ पे कराएंगे अपन, है ना। बंधावली के पश्चात, ये बंधावली के पश्चात ले लेना, यहाँ तक ये बंधावली बीत गई, उसके बाद इसका दूसरे कर्म का बंध हो गया, उसी कर्म का, मतलब दूसरा समय प्रबद्ध है। यह नवीन बंध पूर्व सत्व के अंतिम 50वें निषेक से कुछ अधिक हुआ। ये जो 50वां निषेक था ना, उससे थोड़ा अधिक है ये 50वां हमें देना है इसमें, तो इससे कितना है? ये थोड़ा अधिक है, ठीक है, इतना अधिक है, थोड़ा अधिक है। उस 8 निषेक अधिक होकर बंध 58 निषेक का हुआ। 8 अधिक है, 4 ये और 4 ये, 58 निषेक का हुआ। यह 8 निषेक एक आवली प्रमाण भी नहीं है। ये जो 8 निषेक है ना, ये एक आवली प्रमाण भी नहीं है, लेकिन कितने हैं? ये आवली के असंख्यात विभाग है और ये भी आवली के असंख्यात विभाग है, तो एक आवली प्रमाण नहीं हुए ना। आ रहा ना समझ में विजया जी? दीदी
हाँ बोलो। त्रिकोण निषेक रचना त्रिकोण में क्यों बनती है? त्रिकोण में इसलिए बनती है कि जो पहला निषेक रहता है ना, उसमें सबसे अधिक द्रव्य दिया जाता है। दूसरे निषेक में एक चयहीन कम देते, फिर एक चयहीन कम, ऐसे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कितने, अभी हम बता दे रहे हैं 1600 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 9 बचते हैं परमाणु। तो ये घटते हुए क्रम, एक एक चयहीन क्रम से यहाँ दिए जाते हैं। ये निषेक रचना यंत्र का बहुत बड़ा चार्ट कर्मकांड में बना हुआ है। पंडित जी समझाते हैं बहुत अच्छे से। इसको निषेक त्रिकोण यंत्र कहते हैं और निषेक रचना भी कहते हैं। ये हमेशा त्रिकोण रूप में ही बनेगा। गोपुच्छाकार, गोपुच्छाकार भी कहते हैं ना, ठीक है। तो 58 से कम होता, यदि नवीन बंध 58 से कम होता, अभी हमने कितना करवाया, नवीन बंध 58 कराया, तो अंतिम निषेक का उत्कर्षण करना संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि निक्षेप हमें कम से कम 8 चाहिए, अतिस्थापना वाली भी कम से कम 4। एक जिज्ञासा ऊपर। हाँ दीदी, हाँ, जैसे हम अंतिम स्थिति के निषेक का नहीं होके उसके नीचे वाले निषेक का हो जाएगा क्या? हाँ वो तो हो जाएगा। यहाँ इसके नीचे वाले का सबका हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर अपन ने 50 समयों की आबाधा मानी है। इसकी अभी हमने आबाधा मानी है 50 समयों की। 1000 समय में बांटा है पूरे 70 कोड़ा कोड़ी को, तो 1000 समय में से 50 की तो अपन ने आबाधा मान ली। 50 से 49 तक आबाधा है और 50 वाले को दे रहे हैं, है ना। तो नहीं, जैसे एक नियम ये बना कि अगर स्थिति का अगर जगन अवाधा जगन स्थापना वाली नहीं पाई जाएगी तो उसका नहीं होगा, लेकिन उससे नीचे वाले का तो होता ही रहता होगा। हाँ, उससे नीचे वाले का होगा, नीचे वाले का तो सबका हो जाएगा। बस अपने को आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण मिलना चाहिए, अतिस्थापना और निक्षेप, तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि नवीन बंध 58 से कम होता तो अंतिम निषेक का उत्कर्षण संभव नहीं होता करना, क्योंकि जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप का अभाव है। यदि सत्व से कम या समान बंध करता है तो अग्र स्थिति का उत्कर्षण नहीं हो सकता है। यदि सत्व से कम या समान बंध करेगा, हमने बता दिया ये पहले ही कि इससे कम बंध करेगा या इसी के समान करेगा तो भी नहीं, देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना ही रह जाएगा ना उत्कर्षण, जागे ऊपर नहीं जाएगा। यदि सत्व से नवीन बंध 1, 2, 3 आदि समय अधिक है तो अग्र स्थिति का उत्कर्षण नहीं हो सकता। 4 समय कम से कम अधिक होना चाहिए, यानी आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण अधिक होना चाहिए। यदि सत्व से नवीन बंध आवली बटे असंख्यात धन आवली बटे असंख्यात अधिक है, तभी अग्र स्थिति के निषेक का उत्कर्षण संभव है। ये बता दिया इनने, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया अपना। अब यहाँ इन्होंने चित्र में भी दिखाया है कि ये तो है अपनी बंधावली, ठीक है। अग्र मीन्स तो आगे होता है, इसमें अंतिम क्यों बता रहे हैं? अग्र मतलब अंतिम, ये कर्मकांड का शब्द है, मतलब करणान योग का शब्द है। आगे मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला अग्र। जैसे नासाग्र कहते हैं, नासाग्र का नाक का अग्र। नहीं, ये शब्द व्यवहारिक है, ये यहाँ नहीं लगेंगे। अग्र मतलब यहाँ अग्र दिख भी रहा है ना, ये अग्र है अपना सबसे ऊपर का, तो इसको अंतिम शब्द बहुत ही ज्यादा बार आएगा, ये कर्मकांड में तो खूब आता है अग्र, है ना। तो यहाँ पर ये दिखा दिया कि ये बंधावली है ना, एक आवली प्रमाण, और यहाँ तक आबाधा है, और फिर किसी कर्म का नवीन बंध हुआ तो ये बंधावली बीतने के पश्चात, यहाँ बंधावली बिता दी, पूर्व बंध है ये, और यहाँ तक आबाधा है 50 समयों की, और बंधावली बीतने के पश्चात उत्कर्षण हो रहा है ये 50 समय का, ये 50वें समय का। बंधावली बीत गई, उसके बाद उत्कर्षण हो रहा है 50वें समय का हम कर रहे हैं, तो ये 51वें समय में जा, 51वें से 4 तो अतिस्थापना छूट जाएगी 54 तक, फिर 55 से 56, 57, 58 तक ये निक्षेप है, जघन्य निक्षेप। तो जिसमें निक्षेपण किया जाता है उसको निक्षेप कहते हैं। तो ये 50वें नंबर के निषेक में से कुछ परमाणु उठा करके हमने कहाँ दे दिए, 55, 56, 57, 58 नंबर के 4 निषेकों के परमाणुओं में मिल गए। यहाँ पर बंधावली नीचे है, आबाधा ये है, ये नवीन बंध है। गाथा नंबर 62। तत्तोदित्था वर्णगम वड्ढदिजावावली तदो कसम उवरीदो निक्षेयो वरम तु बंधियठिदिम जेठम। तत्तोदित्थावनगम
वर्धति जावावली तदुक्कसम उवरीदो निखेवो वरम तु बंदी अठिदिम जेठम। प्रणाम वंदना। बहुत अच्छा। तत्व यानी उसके अनंतर, अधिष्ठा वर्णगम यानी अतिस्थापना, जावावली आवली प्रमाण होने तक। अब अतिस्थापना क्या होगी, बढ़ेगी। कितनी है अपने पास अतिस्थापना, आवली बटे असंख्यात है, मतलब सिर्फ 4 समय की है। तो उसको हमको एक एक समय से कहाँ तक बढ़ाना, 16 समय तक ले जाना है। जब 16 समय तक हो जाएगी तो पूरी वो एक आवली कहला जाएगी। तो एक एक समय से बढ़ती है, आवली प्रमाण होने तक एक एक समय से बढ़ती है। तदुक्कसम वही आवली प्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है। 16 समय की जब हो जाती है तब हम उसको क्या कहेंगे, उत्कृष्ट अतिस्थापना कहेंगे। उभरीदो उसके अनंतर निक्षेप बढ़ता है। फिर जब आवली पूरी हो जाएगी तो निक्षेप बढ़ेगा। तो निक्षेप भी इस प्रकार है, जेठम थिदिम उत्कृष्ट स्थिति को बंधी बांधकर क्या करता है वो, आगे की गाथा में बता रहे हैं। अव्याघात विषयक उत्कर्षण, आवली बटे असंख्यात गुणित 2 से अधिक बंध होने पर अतिस्थापना की वृद्धि होती है। आवली बटे असंख्यात मतलब आवली में असंख्यात का भाग दो, जो आए उसमें 2 का गुणा कर दो, उससे अधिक बंध हो जाएगा, तब कहीं जा कर के अतिस्थापना की वृद्धि होगी। तो निक्षेप पूर्ववत ही रहेगा। एक आवली प्रमाण अतिस्थापना हो जाने पर उत्कर्षण की अव्याघात विषयक उत्कर्षण यह संज्ञा है। एक आवली प्रमाण जब अतिस्थापना हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, अव्याघात विषयक उत्कर्षण कहेंगे, क्योंकि अब किसी प्रकार की बाधा नहीं, एक आवली है, आराम से निषेक देते जाओ ऊपर। इसके पूर्व के निषेकों का उत्कर्षण व्याघात विषयक उत्कर्षण कहलाता है। जब तक आवली पूरी नहीं होती तब तक के निषेकों का जो उत्कर्षण है वो व्याघात विषयक कहलाता है। अब यहाँ पर नवीन बंध हो रहा है कितना, 58 से लेकर 72 तक हो गया। तो अतिस्थापना कितनी है, 51 से 54 के बीच का जितना ले लो, 51, 52, 53, 54, 51, 52, 53, 54 4 समयों की है। फिर 59वें समय में 5 हो गया प्रमाण, फिर 6 हो गया, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते 16 हो गई। यहाँ आते आते कितनी हो गई, एक आवली पूरी हो गई, प्रमाण अपना पूरा हो गया अतिस्थापना वाली का। फिर निक्षेप यहाँ पर 4 समयों का है, ये 4 ही बढ़ेगा एक आवली पूरे होते तक। फिर जब एक आवली से अधिक वाले समय में हम जाएंगे तो 5 समय का हो जाएगा निक्षेप, फिर 6 समय का हो जाएगा। ऐसा निक्षेप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। किसी कर्म का नवीन बंध हुआ, अव्याघात विषयक बता रहे हैं। तो आबाधा यहाँ पर यहाँ तक है, बंधावली है ये, और यहाँ पर क्या हुआ, बंधावली बीत गई है पूर्व बंध, और आबाधा यहाँ तक है 50 समयों तक। बंधावली बीतने के पश्चात उत्कर्षण हमने किया, तो ये हमने क्या कर दिया, अब 50वें समय के निषेक को जघन्य अतिस्थापनावली छोड़ करके 67, 68, 69, 70 जघन्य निक्षेप यहाँ पर आवली बटे असंख्यात समय मतलब 4 51 से 66 तक छोड़ी 16 समयों की, पूरी अतिस्थापना वाली 16 समयों की, और जघन्य निक्षेप कर दिया 4 समयों में, 4 प्रमाण में। तो ये हो गया गाथा नंबर 63। जो पहले 54 तक कर रहे थे अपन अतिस्थापना, हाँ, वो जघन्य निक्षेप था और जघन्य अतिस्थापना थी। 16 हो गई। हाँ, वो पूरी हो गई। हाँ, अब वो अव्याघात विषयक हो गई। उसमें अब आराम से निक्षेपण हो जाता है। पढ़िए विजया जी आप 63, 64 जब तक हम खांस लें। बोलिय बंधावलियम ओक्कड्डिय उदयदोलुटी सरोज भाभी म्यूट कर लो। वली पड़मुक्कट्टणे जतो काल बज्जमाने वरट्ठी दिए अदित्या बाहम समय जुदावलिया बाहु न उक्कसठिदी बंधो। अब उत्कृष्ट निक्षेप बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर बंधावली व्यतीत करके, बंधावलियम उस उत्कृष्ट स्थिति के अंतिम निषेक के द्रव्य का, उत्कृष्ट स्थिति का मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाह, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय हैं उसके आखिरी समय का उस द्रव्य का क्या करेंगे, 1000 नंबर का मानते हैं यहाँ पर उदाहरण में, उसका अपकर्षण करके उदय निषेक से निक्षेपण करके पूरे को भर देंगे। पहले अपकर्षण कर रहे हैं
अपकर्षण करेंगे तो उदय निषेक से निक्षेपण कर रहे हैं अपकर्षण में, मतलब पूरी उद्यावली अवादा काल सब भर गया। उसके अनंतर अर्थात अपकर्षण करने के बाद दूसरे समय में क्या करेंगे, द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण होने पर तक काल में उस काल में बांधी जाने वाली उत्कृष्ट स्थिति में, उस समय भी उसने क्या किया, 70 कोड़ा-कोड़ी सागर का बंद किया। और आवाहम यानी आबाधा प्रमाण आदित्य अतिस्थापना करके समय जुदावली या बाहुणो समय अधिक आवली और आबाधा से रहित उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप है। अभी क्या बताया था, जघन्य निक्षेप बताया था। अब यहाँ पर ये बता रहे कि उत्कृष्ट निक्षेप अधिक से अधिक कितना बनेगा। समय अपना होने वाला है, ये बस देख लेते हैं। उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर बंधावली व्यतीत कर, सबसे पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधा मतलब 70 कोड़ा-कोड़ी सागर की बांधा, और फिर बंधावली को बिता दिया। अनंतर समय में अपकर्षण करे, अनंतर समय में उद्यावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण करे। उद्यावली का प्रथम निषेक उसका उत्कर्षण करना है। जिस समय उत्कर्षण कर रहा है उस समय उसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करे। उत्कर्षण करते समय उसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करे, तब उस द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण होने पर उत्कृष्ट निक्षेप होता है। निक्षेप कब होता है तो बता दिया। उत्कृष्ट निक्षेप बराबर कर्म स्थिति में से क्या क्या घटाना, आबाधा घटा दो, एक आवली घटा दो और एक समय घटा दो निषेक वाला। यहाँ नवीन बंध की आबाधा प्रमाण अतिस्थापना होती है, ये दिखा दिया चित्र में। दिख रहा है क्या कह रहे हैं दृष्टांत में, उत्कृष्ट स्थिति बंद बराबर इसको कल समझ लेंगे क्योंकि ये समझने जैसा है। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।